हेलो गाइस, आई एम रमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबीसी स्टडी। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप कल के एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है या ये जो कॉन्सेप्ट है आपको कम से कम 10 से 15 नंबर दिलाएगी। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो क्या है इसको देखते हैं। इसमें यही कहा गया है कि कौन ए मतलब जो आप सभी को पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो याद करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसको हम लोग कैसे इजली या फिर ट्रिक के जरिए समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कौन ए यानी एंगल, यहाँ पे आप थीटा भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। टीएफ मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे 0 डिग्री का वैल्यू निकालना होता है, 30 डिग्री का, 45 यानी 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, तो सबसे पहले इन सभी मान को हम कैसे याद रख सकते हैं या कैसे हम कॉन्सेप्ट के जरिए इसको सीख सकते हैं। तो हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे 0 वाले कॉलम में लिख देंगे 0/4 लिख देंगे, फिर 1/4, फिर 2/4, 3/4, 4/4, सभी पे हम रूट लगा देंगे। ठीक है, अब इस 0/4 का मान कितना होता है 0, और आप सभी जानते हो √4 का मतलब √0 का मान 0 ही होगा। फिर रूट यहाँ पे 1/4 है तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो यहाँ लिखा 1/2। इसी तरह से यहाँ पे इसको कैंसिल आउट किया 2 से तो 1/2, 1 का वर्गमूल 1 होगा, √2 का वर्गमूल कितना होगा √2 ही होगा। ठीक है, अगले बार क्या मिलेगा √3, तो √3 का √3/4 का वर्गमूल 2 होगा। ठीक है, इसी तरह से 4/4 1 होगा। तो ये जितने भी वैल्यू है वो सबसे पहले साइन वाला कॉलम में लिख दे। साइन 0 डिग्री का मान 0, इसको रख दीजिए। साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, इसको रखा। साइन 45 का मान कितना, इसको रख दिया 1/√2। साइन 60 का मान √3/2 रख देंगे। साइन 90 का मान 1। ठीक है, ये साइन का हो गया। अब कोस में आता है, कोस थीटा इसका अपोजिट यानी इधर से रिवर्स हो जाएगा। 90 से स्टार्ट हो जाएगा 0, यानी जो साइन में 90 का मान होगा वो कोस में 0 का मान होगा। तो हम इधर से रिवर्स इसको यहाँ पे लिख देंगे। इसको ये जो वैल्यू है यहाँ 1 तो यहाँ 1 लिख देंगे। ये √3/4 है तो 30 डिग्री में लिख देंगे। फिर ये 1/√2 इसमें सेम लिख देंगे। फिर ये 1/2 है यहाँ लिख देंगे। फिर 0 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह से हम टेन थीटा में चलेंगे। और आप सभी जानते हैं कि टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है ना, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पे लिखा 0 बटे कॉस थीटा का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पे लिखा 1। 0 बटे एनीथिंग 0 होता है, 0 बटे एनीथिंग 0। देखो टेन थीटा का मान 0 का मान 0 आया। उसी तरह से यहाँ पे आप क्या करोगे 30 डिग्री में आओ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इसका लोगे 1/2 है यहाँ पे, और बटे क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, है ना। आप सभी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद आप ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। नीचे से 1/√3 आ गया। इसका मान देखिए कॉस यहाँ पे 10 में 1/√3 है। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा 1/√2 लिखेगा और 1/√2 लिखेगा, तो √2 से √2 कैंसिल, 1/1 बराबर 1 हो जाएगा। फिर √3/2 अब बटे 1/2 लिखिएगा ऐसे, √3/2 अब बटे 1/2 लिखेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 में 1 से भागा लगाइएगा, √3 आएगा, है ना। इसी तरह से आप क्या कीजिएगा 1 में यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1/0 कीजिएगा। एनीथिंग बटे 0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है, यानी अपरिभाषित। अगर 0 बटे एनीथिंग करता है तो क्या होता है 0 होता है, बट 0 तो क्या हो जाएगा एनीथिंग बटे 0 यानी अपरिभाषित। इसी तरह से कोसेक थीटा में आता है। कोसेक थीटा का एक फार्मूला होता है, कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/sin थीटा, है ना। ऐसा होता है कोसेक थीटा का फार्मूला जो होता है क्या होता है 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा वाले मान में कितना 1/sin थीटा लिखना, 1/sin थीटा। 1/sin थीटा का वैल्यू कितना देखिए, साइन थीटा का मान 0, तो 1/0 का मान कितना होता है इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे हो गया। फिर उसी तरह से 1 बटे कितना हो जाएगा 1 कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा 1/2 लिख दीजिए, 1/1/2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ऐसा होता है 1/1 गुना पहला पद चौथा पद के साथ गुना हो जाता है दूसरा पद तीसरा पद के साथ। ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, 2 में 1 से भागा लगाएगा कितना मिलेगा 2 मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे भी हम करेंगे 1/sin थीटा 1/√2 हो जाएगा, है ना। तो क्या मिलेगा ये तीसरा पद यहाँ पे 1 है तो √2 ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से फिर यहाँ पे भी है 1/ यहाँ पे क्या करोगे 1/ लिखोगे ऐसा आप लिखोगे 1/sin थीटा, तो 1/√3 अब बटे 2, तो यहाँ पे 1 है कुछ नहीं है तो 1/1 गुना 2/,
√3, तो 2 गुना 1 2 होगा, 2/√3, 2/√3। उसी तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा 1/1, 1/1 का मान 1 होगा। उसी तरह सेक थीटा में भी वही होगा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ठीक है। तो 1/cos थीटा, सेक थीटा का मान 1/1 का मान 1 होगा। फिर यहाँ पे भी 1/cos थीटा 1/√3/2, यहाँ पे तीसरा ये 2 ऊपर जा 2/√3 हो गए यहाँ पे, है ना। इस तरह से हम लोग लिखेंगे 2/√3। फिर यहाँ पे भी वही कहानी 1/√2, 1/1/√2 तो √2 आ जाएगा। √3/2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पे 1/2, ये वाला को लेना है यहाँ पे 1/1/2, तो ये तीसरा ऊपर चल जाए तो 2 हो जाएगा। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा आपका सेक थीटा किसका होता है? cos थीटा 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा, 1/0 इंफिनिटी। उसी तरह cot थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/tan थीटा, है ना। cot थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/tan थीटा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। cot थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों? cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो cot थीटा का मान 1/tan वाला में 0 है तो 1/0 इंफिनिटी होगा। फिर अब 30 वाला में आइए, देखिए tan थीटा में आते हैं 1/√3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, चौथा पद ऊपर चल जाएगा तो 1√3 में 1 से भागा लगाओ क्या मिलेगा? √3 मिलेगा। उसी तरह से आप 45 वाला में आ जाइए, 10 में 1/√2 है तो आप क्या करोगे 1/√2, तो √2 क्या हो जाएगा? यानी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 10 वाला में 1 है, सॉरी 1 है, तो आप 1/1 का मान क्या आएगा? 1 ही आएगा। उसी तरह से आप यहाँ पे भी आइएगा, यहाँ पे 10 वाला में 1/√3 हो जाएगा कि 1/1। उसी तरह से आप 10 वाला में पुनः आइए, है ना। क्या हो जाएगा? 0/1/0, है ना। 1/∞ का मान 0 होता है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम इसको स्पेशली सही तरीके से याद कर सकते हैं या अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। आप एग्जामिनेशन में जाएं तो सबसे पहले आप कॉपी में क्या करें, रफ पेज में इसको लिख करके नोट कर दें और आप इजीली इससे 10 से 15 नंबर ला सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।